हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेट टाइम टू रीलोड योर माइंड विद एमएस एक्सेल। तो आज हम ये पार्ट फर्स्ट स्टडी करेंगे। इस एक्सेल के लेक्चर के अंदर हमारा आज का ये पहला पार्ट। तो इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, हम होम टैब की ऑप्शंस को स्टडी करेंगे एक्सेल के अंदर और अपने माइंड को रीलोड करेंगे एक्सेल में एक बार फिर से। तो फोर्थ ऑप्शंस होंगी, अलाइनमेंट ऑप्शंस की स्टडी करेंगे आज, नंबर ऑप्शंस को रीलोड करेंगे, स्टाइल्स ऑप्शंस को रीलोड करेंगे, सेल ऑप्शंस को रीलोड करेंगे, एडिटिंग ऑप्शंस को रीलोड करेंगे। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा पार्ट वन के अंदर, जिसको हम अपने माइंड में दोबारा से रीलोड करेंगे। वैसे तो आपको ये सारी कहानी पता है, ये ऑप्शंस आती हैं, लेकिन माइंड में से एक बार ये कई बार स्किप कर जाती हैं, तो उसको दोबारा से एक बार लाने के लिए रीलोड माइंड विद एक्सेल लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है और अपने माइंड को रीलोड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइंड के इस रीलोड के पहले लेक्चर में। तो ये मैंने एक शीट बना रखी है अपना टाइम सेव करने के लिए। जैसे कि देख सकते हो, ये एक मार्कशीट है ऑफ +1 स्टूडेंट, नेम, क्लास, रोल नंबर, हिंदी, मैथ, साइंस, पंजाबी, इंग्लिश, कंप्यूटर और टोटल हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हमने कुछ नाम लिखे हैं, यहाँ पे क्लास लिखेंगे 11th, रोल नंबर लिखेंगे, और ये हिंदी, पंजाबी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर के मार्क्स मैंने ऑटोमेटिकली ऐड कर दिए हैं, यानी कि पहले से ही ऐड करके रख रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, आजकल इसकी बहुत ही मार्केट के अंदर डिमांड है। हर बिजनेसमैन हर तरह की जगह पे, बैंकिंग में चले जाइए, हॉस्पिटल्स में चले जाइए, स्कूल में चले जाइए, हर जगह पे इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डिमांड है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी काम है जो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत सारी शीट्स बना सकते हैं इसके अंदर, बहुत सारी कैलकुलेशंस जो हैं बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए इसको कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर भी कह देते हैं, जिसके अंदर कैलकुलेशन और आसानी से हो जाती हैं, और डाटा आप इसके अंदर बहुत सारा डाटा मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि बिजनेस अपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डाटे को हम इंफॉर्मेशन भी कह देते हैं, ये इंफॉर्मेशन इसके अंदर मेंटेन होती है। तो चलिए आइए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। ये सबसे ऊपर देख रहे हो आप, जहां पे बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, ये टाइटल बार है, और ये आपकी मेन्यू बार होम, जिसकी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। तो ये आपका जो एक्सेल आप देख रहे हो, ये आजकल कई तरह के इसके वर्जन आ गए हैं। 2000 पहले 7 आया था, फिर 2010, 2013, 2017। तो आप कोई भी वर्जन आप अगर यूज करोगे, किसी तरह का भी वर्जन आप यूज करिए, उसमें आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगी। होम, इंसर्ट, थोड़ा बहुत फर्क है, वो मैं आपको आगे चल के अपने रीलोड माइंड प्लस लेक्चर के अंदर जो नई कमांडें होंगी उसके अंदर, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन बेसिक यही होगा, होम के अंदर की ऑप्शन, इंसर्ट के अंदर की ऑप्शन, पेज लेआउट के अंदर की ऑप्शन, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ऑलमोस्ट सेम ऑप्शन सभी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिलेंगी। तो एक एक करके हम इन ऑप्शंस को स्टडी करने वाले हैं। आप लोगों ने इस कहानी को बड़े ध्यान से देखना है, समझना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये रीलोड माइंड लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक मार्कशीट बनी हुई है। तो हम ये जो मार्कशीट और +1 लिखा हुआ है, इसको बोल्ड करते हैं। जैसे ये हमने बोल्ड पे क्लिक किया तो ये डार्क हो गया है, और इसका यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो। हमने इसका साइज इंक्रीज कर दिया है, और यहाँ से आप हैंडराइटिंग, फॉन्ट की हैंडराइटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो भी आपको इसमें से हैंडराइटिंग पसंद आती है, वो हैंडराइटिंग आप अपने इस टेक्स्ट को दे सकते हो। जो भी बहुत सारी हैंडराइटिंग फॉन्ट हैं जो आप अपने टेक्स्ट को असाइन कर सकते हो। तो जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया, और इटैलिक, थोड़ा इटैलिक करना चाहते हो, थोड़ा सा आपका ये टेक्स्ट बेंड हो जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये देखिए हमने इटैलिक कर दिया है इसको। तो ऐसे हम ये ऑप्शंस का यूज करते हैं। और अगर आप साइज यहाँ से भी बढ़ाना चाहते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, ये जो थोड़ा कैपिटल बड़ा साइज में ए लिखा हुआ है, और ये स्मॉल साइज में, यहाँ से आप फोल्ड के साइज को डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ से इंक्रीज और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो। और यहाँ से
आप फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो। अगर आप फ़ॉन्ट का कलर कोई और देना चाहते हो, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। और अगर आप ये जो सेल है, इसको सेल बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये एक्सेल की शीट है, जहाँ पे ये 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, ये रोज़ है। और ये जहाँ पे ए, बी, सी लिखा हुआ है, ये कॉलम्स। और ये सेल कॉलम मिलकर एक शीट बनाते हैं, और जिसको हम ये शीट 1 बोलते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारी शीट आप इंसर्ट कर सकते हो। कैसे, वो आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल आप समझिए, ये आपकी शीट है, जिसके अंदर ये छोटे छोटे सेल्स हैं, जिसके अंदर आप वैल्यूज को डाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। और ये एक सेल है जिसको हमने बड़ा किया है। आप सेलों को सिलेक्ट करके, जैसे कि ये मैं आपको नीचे करके दिखाता हूं, आप ऐसे सेलों को सिलेक्ट करके अगर मर्ज करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर की। तो यहां से मर्ज एंड सेंटर करोगे। मर्ज एंड सेंटर करने का मतलब कि मर्ज करने के बाद जो भी आप लिखोगे टेक्स्ट, वो आपका सेंटर के अंदर लिखा नजर आएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो ये देखिए, इसने जितने मैंने सेल सिलेक्ट कर लिए, उन सभी को एक सेल बना दिया है। मर्ज करने का मतलब कि जितने सेल आप सिलेक्ट करोगे, उनको मर्ज करके एक सेल बना देगा। और इसी के ऊपर अगर आप दोबारा क्लिक कर दोगे, तो वो जो आपने मर्ज किए थे, वो दोबारा से स्प्लिट हो जाएंगे, यानी कि वो दोबारा से छोटे छोटे सेलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे हम ये मर्ज ऑप्शन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप कलर भरना चाहते हो, ये आप इस सेल के अंदर, ये एक सेल है, एक सेल में कलर भरना है, या जितने भी आप सेल सेलेक्ट करते हो, जैसे मैंने ये नेम का पूरा इतने 2 से लेके 11 तक रोज को सिलेक्ट कर लिया है, सेलों को सिलेक्ट कर लिया है। तो आप इनमें भी इकट्ठा सिलेक्ट करके कलर भर सकते हो। जैसे ये हम मार्कशीट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप इसके अंदर कोई भी कलर जो भी आपको पसंद हो, वो कलर आप इसके अंदर फिल करके अपने सेल को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। और ऐसे ही ये ऑप्शन है बॉर्डर की। तो ये यहाँ से आप, ये बॉर्डर की ऑप्शन है, आपने बॉटम बॉर्डर देना है, टॉप बॉर्डर देना है। हमने इसको वर्ड के अंदर भी स्टडी किया था। अगर आपने मेरा रीलोड माइंड का वर्ड का लेक्चर अगर अटेंड किए हुए हैं, अगर नहीं किए, तो वो भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसको सीखने से, वर्ड को सीखने से आपको एक्सेल चलाना और आसान हो जाएगा। तो वहां भी हमने ये ऑप्शन की थी कि आपने बॉटम पे बॉर्डर देना है, या टॉप पे बॉर्डर देना है, लेफ्ट बॉर्डर देना है, राइट, या नो बॉर्डर, यानी कि आप बॉर्डर नहीं देना चाहते, या ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हो, थिक बॉक्स, यानी कि इसमें आपका जो बॉर्डर है थोड़ा सा आपको विड्थ में मोटा नजर आएगा, और डबल बॉटम बॉर्डर देना चाहते हो, यानी कि 2 लाइनें नजर आएंगी। और अगर आप थिक बॉटम बॉर्डर देना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सैंपल भी दिखा रहा है, यहाँ से आप दे सकते हो। टॉप और बॉटम दोनों साइड बॉर्डर देना चाहते हो, टॉप और बॉटम, टॉप पे आपने लाइन लगानी है और बॉटम की थिकनेस रखनी है, या टॉप पे सिंपल लाइन लगानी है और बॉटम पे डबल लाइन लगानी है। तो आप यहाँ से ऐसे कोई भी बॉर्डर, जैसे मैं ये आउटसाइड बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूं, तो ये देखिए, इसके चारों तरफ बॉर्डर दे देगा। चारों तरफ देने का मतलब ये सभी तरफ दे देगा। अगर मैं बॉटम को सिलेक्ट करूंगा, तो सिर्फ बॉटम पे आएगा, अगर टॉप को सिलेक्ट करूंगा तो टॉप पे आएगा। तो आप देखिए, मैं ये रोहित को, ये जो रोहित का टेक्स्ट है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसका बॉर्डर देता हूं। अगर आप ये देखिए बॉटम बॉर्डर दोगे, तो सिर्फ नीचे बॉर्डर आ रहा है, देख सकते हो आप। ठीक है। और ऐसे ही अगर आप नो बॉर्डर कर दोगे, तो कोई बॉर्डर नहीं होगा, ये देखिए बॉर्डर चला गया है। तो ऐसे आप बॉर्डर दे सकते हो। अगर आप ये आउटसाइड बॉर्डर दोगे, तो ये चारों तरफ बॉर्डर बन जाएगा, जैसे कि देख सकते हो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ बॉर्डर बन के नजर आएगा। तो मेरे ख्याल से कहानी आपको क्लियर है। कैसे हम बॉर्डर देते हैं, तो इसको नो बॉर्डर कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे बॉर्डर की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसे अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। जैसे ये नेम क्लास रोल नंबर, इसको सिलेक्ट करके हम ये इसको कलर इसके अंदर फिल कर देते हैं, लाइट सा कलर, ताकि ये अट्रैक्टिव नजर आए। और इसको हम ये बॉर्डर दे देते हैं ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर देने का मतलब ये होगा कि ये सभी सेलों के अंदर बॉर्डर देगा। ऑल बॉर्डर का मतलब जितने भी सेल हैं सभी के अंदर देगा। अगर आप आउटर बॉर्डर सेलेक्ट करते हो, जैसे मैंने ये सिलेक्ट करके आउटर बॉर्डर करोगे, तो सिर्फ आउटर की साइड बॉर्डर आएगा, यानी कि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सिर्फ बॉर्डर देगा। तो आप ऐसे अपनी फाइल को अट्रैक्टिव बना सकते हो इन ऑप्शंस को यूज करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऐसे ही अगर आप अपने टेक्स्ट को, ये जो हमने मार्कशीट लिखा हुआ है, इसको आप लेफ्ट राइट पे लेके जाना चाहते हो, जैसे मैं लेफ्ट पे लेके जाना चाहता हूं, तो आपने लेफ्ट पे क्लिक करना है। सेंटर पे रखना है तो सेंटर पे, राइट पे रखना चाहते हैं तो आप यहां से राइट पे क्लिक कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। और ऐसे ही अगर आप अपने टेक्स्ट को, जैसे हमने ये नेम, क्लास, रोल नंबर, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद ये ऑप्शन है ओरिएंटेशन। आप अपने इस टेक्स्ट की ओरिएंटेशन, यानी कि इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज आप इसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। जैसे ये लिखा हुआ है काउंटर क्लॉकवाइज, यहाँ पे ऑप्शन में दिखा भी रहा है कि ये टेक्स्ट को कैसे दिखाएगा, तो आप ऐसे टेक्स्ट की को क्लॉकवाइज कन्वर्ट कर सकते हो। ये देखिए नेम अब कैसे लिखा नजर आ रहा है, क्लास, कई बार जरूरत पड़ती है हमें इस तरह के तरीके से टेक्स्ट को दिखाने की, एंगल क्लॉकवाइज। ये देखिए ये रिवर्स एंगल क्लॉकवाइज का मतलब, पहले ये फॉरवर्ड आगे की तरफ था, अब ये पीछे की तरफ आपको दिखा रहा है। ये वर्टिकल, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। वर्टिकल देखिए ऊपर से नीचे, नेम, क्लास, रोल नंबर, NAME ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और रोटेट टेक्स्ट अपवर्ड, ये उल्टा हो जाएगा। रोटेट टेक्स्ट अपवर्ड का मतलब कि नेम नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगा, क्लास नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप ऐसे इसमें से ये अलग अलग रोटेशन सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपको इसमें से रिक्वायर्ड हो, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह की ये रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कहानी थी हमारी इस काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन की, तो हमने ये बात की। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये हम बात करेंगे, ये देखिए एक और हमारे पास ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। तो इस रैप टेक्स्ट के बारे में अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसको डिस्कस करने के लिए मैं नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेता हूं। जैसे मुझे नीचे हेडिंग देनी है, ये देखिए हम इतने पार्ट को पहले मर्ज कर लेते हैं। तो चलिए ये रैप टेक्स्ट समझने से पहले मर्ज की ऑप्शन को समझ लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर। तो अगर आप ये मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे तो ये देखिए इसने इन 3 सेलों को मर्ज भी कर दिया है और उनको सेंटर भी कर दिया है। ठीक है, और इसी के अंदर और भी ऑप्शन है, आइए उनको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इतने सेलों को सिलेक्ट कर लेता हूं, ये देखिए यहां से लेके 13 से लेके 17 तक के सेलों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर अब मैं मर्ज सेंटर करूंगा तो ये देखिए इसने इनको एक सेल बना दिया। लेकिन अब मैं इनको मर्ज सेल सेंटर इसको क्लोज कर देता हूं, मुझे नहीं करना। मर्ज एंड सेंटर पे दोबारा क्लिक कर दिया तो ये दोबारा आपको सेल नजर आएंगे। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं मर्ज अक्रॉस करना चाहता हूं। मर्ज अक्रॉस करने का मतलब, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखिए ये पूरा एक सेल नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, रो वाइज मर्ज कर देगा। ये देखिए पहले 3 सेल मर्ज कर दिए, ये दूसरे रो के अंदर 3 सेल मर्ज कर दिए, ये तीसरी रो के अंदर 3 सेल मर्ज कर दिए, ये चौथी रो के अंदर 3 सेल मर्ज कर दिए, ये पांचवी रो के अंदर 3 सेल मर्ज कर दिए। यानी कि इस केस में इसने क्या किया है, मर्ज तो किया है लेकिन उसने एक सेल नहीं बनाया, रो वाइज मर्ज कर दिया है। जितनी आपने रो सेलेक्ट की थी, एक बार फिर देखिए ये मैंने रो सेलेक्ट कर ली है, ये इस रो की पहली रो के 3 सेलों को मर्ज करेगा, यानी कि 13 और फिर 14 की, फिर 15 की। इसको बोलते हैं क्रॉस मर्ज। यानी कि हम मर्ज तो करना चाहते हैं लेकिन क्रॉस मर्ज करना चाहते हैं, यानी कि रो वाइज मर्ज करे। तो जैसे हम इसके अंदर लिख देते हैं नेम ऑफ टीचर, जिसने इस रिपोर्ट को बनाया है, नेम ऑफ टीचर। उसके बाद स्कूल नेम, किस स्कूल की ये रिपोर्ट है। ऐसे आप इसके अंदर इस तरीके से डिटेल लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो चलिए ऊपर आते हैं वापस। तो अब आगे हम स्कूल का नाम इसके अंदर जैसे लिख देते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर स्कूल का नाम भी लिख देते हैं। जैसे स्कूल का नाम है स्वास्तिक एजुकेशन, स्वास्तिक इंटरनेशनल स्कूल। तो अब आप एक देख रहे हो इसके अंदर, जैसे ही मैंने ये स्कूल का नाम लिखा स्वास्तिक इंटरनेशनल स्कूल, तो ये देखिए जो बाकी का टेक्स्ट था वो गायब हो गया है, या वो अगले सेल में जा रहा था। वो अगले, जैसे ही मैं लिख रहा था, ये देखिए मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो वो अगले सेल में चला गया है। अगर आप देखना चाहते हो ये जो टेक्स्ट गायब हुआ है, तो आपने अपने इस सेल के ऊपर डबल क्लिक करना है, तो आपको अपना पूरा टेक्स्ट दिखाई देगा। लेकिन
ये अगले सेल के अंदर चला गया है। अगर आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट अगले सेल में ना जाए तो आप अपने इस सेल को सिलेक्ट कीजिए और ये ऑप्शन है ऊपर, ऊपर आइए, रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है। इस रैप टेक्स्ट की ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस रैप टेक्स्ट की ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट, अब आप देखोगे इस सेल को हम यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो आप अपने सेल को बड़ा भी कर सकते हो। ये देखिए जहाँ पे 14 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने अपना कर्सर लेके आना है तो आपका कर्सर इस तरीके से बन जाएगा। ये जो लाइन लगी हुई है यहाँ पे कर्सर लाना है, आप इसको पकड़ के सेल को बड़ा कर सकते हो। तो ये देखिए जो टेक्स्ट आपका आगे था ना, दूसरे सेल में जा रहा था, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। तो ऐसे अगर आप इसी बटन पे दोबारा क्लिक कर दोगे तो ये देखिए फिर आपका टेक्स्ट जो है एक लाइन में यानी कि अगले सेल में आपको दिखाई देगा अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे। तो अगर आप क्या करते हो, इस सेल को सिलेक्ट करके, याद रखना है सेल को सिलेक्ट करना है आपने, और अगर आप ये रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो जो टेक्स्ट आपका आपके सेल से बाहर जा रहा है वो अपने आप आगे आ जाएगा। तो ऐसे हम ये इसका यूज करते हैं। आगे ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, तो ये इंक्रीज इंडेंट है और ये डिक्रीज इंडेंट है। अगर आप इंक्रीज इंडेंट का क्लिक करते हो तो आपका ये टेक्स्ट एक एक स्टेप आप आगे शिफ्ट कर सकते हो, ये देख सकते हो। अगर आप डिक्रीज इंडेंट का यूज करोगे तो आपका टेक्स्ट एक एक स्टेप पीछे आता चला जाएगा। तो कई बार हमें जरूरत पड़ती है सेल के अंदर अपने टेक्स्ट को एक एक स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए, तब हम इस इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का यूज करते हैं। इंक्रीज एक एक स्टेप आगे बढ़ाएगा, डिक्रीज एक एक स्टेप आपका पीछे लेके आएगा। तो कहानी मेरे ख्याल से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इसके अंदर ही ये जो हमने इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं अपनी स्टेटमेंट को। ये जो हमने मार्कशीट बनाई है ये हमने 11th लिखा है। मान लीजिए हमने हर सेल के अंदर 11th लिखना है, तो आपको बार बार इन सेलों के अंदर 11th लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, आपको सभी सेलों में 11th लिखना है। तो आपने दो सेलों के अंदर 11th लिख लेना है। पहले में लिख लिया, दूजे दूजे में, सेकंड में लिख लिया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये छोटा सा ब्लैक कलर का आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ जहां पे मैं कर्सर रख रहा हूं, यहाँ पे छोटा सा ब्लैक कलर का बॉक्स, यहाँ पे आपने प्लस सिंबल बनाना है। ये देखिए हमने प्लस सिंबल बना लिया। इसको आपने पकड़ना है माउस के लेफ्ट बटन से और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, तो बाकी सेलों में अपने आप लिखा जाएगा प्लस 11th। कंप्यूटर समझ गया, जब हमने दो सेलों को इकट्ठा सेलेक्ट किया कंप्यूटर समझ गया पहले में भी 11th है, अगले में भी 11th है, तो हम इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो ये सभी में 11th डाल देगा। और ऐसे ही रोल नंबर जैसे 101 102, आगे हमने 103 4 लिखना है, तो आपको सभी में लिखने की जरूरत नहीं, आपने 101 102 इन दोनों सेलों को दो सेलों में पहले लिख लीजिए 101 102। उसके बाद आपका ये जो छोटा सा ब्लैक कलर का बॉक्स है आपने इसको पकड़ के ड्रैग कर देना है नीचे की तरफ, तो आप देखोगे कि आपका जो 101 102 था आगे 103 4 अपने आप लिखा नजर आएगा। तो ये फायदा है एक्सेल का कि बहुत सारे काम ये बहुत ही फास्ट तरीके से हमारे सॉल्व कर देती है। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी क्लियर, कैसे हमने ये मार्कशीट को के अंदर ये क्लास और रोल नंबर की वैल्यूज को एंटर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है ये नंबर्स की। अब देखेंगे ये नंबर्स के जो हमें टूल्स दिए हुए हैं, ये नंबर्स के जो बटन हमें प्रोवाइड किए गए हैं इनको कैसे यूज करना है। तो पहली ऑप्शन है जर्नल। तो इसको देखिए, इसके अंदर बहुत सारी, जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया इसके अंदर ऑप्शन है जर्नल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज। तो ये मेन इतनी ही ऑप्शन हम यूज करेंगे आज के इस लेक्चर में परसेंटेज तक। तो जर्नल का मतलब क्या है, ये जो आप सेल के अंदर वैल्यू डालते हो ना, जैसे मैं आपको नीचे डाल के दिखाता हूं, ये हमारे पास बहुत सारे नीचे सेल है, इस सेल के अंदर आप जर्नल बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जर्नल लिखा नजर आएगा। इसके अंदर ऑप्शनें बहुत हैं लेकिन जब भी आप एक्सेल खोलोगे तो यहाँ पे जर्नल लिखा होगा, यानी कि आप इस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। जैसे अगर मान लीजिए मैंने स्वास्तिक लिखा तो ये एक टेक्स्ट है,
तो ये जो टेक्स्ट है ये लेफ्ट तरफ लिखा नजर आएगा इस सेल में, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ए बी लिख देता हूं, तो ये ए बी आपको इस सेल के अंदर लेफ्ट तरफ लिखा नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर डाल देता हूं तो ये राइट तरफ अपने आप लिखा नजर आएगा। यानी कि जर्नल का मतलब आप इस सेल के अंदर कुछ भी डाल सकते हो, कोई टेक्स्ट भी डाल सकते हो, कोई नंबर भी, या कोई डेट भी डाल सकते हो। जैसे मैं इसके अंदर कोई डेट डाल देता हूं तो आप इसके अंदर कोई डेट भी डाल सकते हो, तो वो इसके अंदर डेट डाल देगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। अगर आप परसेंटेज डालना चाहते हो किसी सेल के अंदर, परसेंटेज डाल सकते हो, तो वो आपकी राइट साइड पे नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया कि ये जितने भी हमारे सेल हैं उनके अंदर हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं क्या चाहता हूं कि ये जो मेरे सेल हैं, जैसे ये देखिए ये मेरे सेल हैं, ये मैंने हिंदी के सेलों को सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इसके अंदर सिर्फ नंबर डालने हैं, कोई वैल्यू नहीं डालनी। सिर्फ क्या डालने हैं, नंबर्स डालने हैं, यानी कि कोई टेक्स्ट नहीं डालना, कोई डेट नहीं डालनी। तब आपने क्या करना है, इस या तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, ये डी पे अगर आप क्लिक करोगे, ऊपर जो डी लिखा हुआ है, तो आपकी ये पूरी शीट का जितने भी इसके अंदर यानी कि सेल है, इस कॉलम के अंदर, डी कॉलम के अंदर आपका पूरा कॉलम एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने इन नंबरों को सिलेक्ट करना चाहते हैं, नंबरों को भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि ये सेलों को भी सिलेक्ट कर सकते हो, पूरे कॉलम को भी अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, या कुछ सेलों को तो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने जर्नल में जाना है और यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर देना है कि मैंने इनके अंदर नंबर डालने हैं। तो जैसे ही आप नंबर सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप देखोगे 80.00, 70.00, ये साथ में अपने आप 2 पॉइंट तक वैल्यू दिखाएगा। ये देखिए इसमें दिखा भी रहा है कि ये नंबर है, और जो आप इसको अगर सिलेक्ट करोगे तो ये वैल्यू 80.00 यानी कि ये 2 डेसिमल तक हमें वैल्यूज दिखाएगा। और अगर आपको ये डेसिमल नहीं चाहिए, आप चाहते हो मुझे ये डेसिमल नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है, ये देखिए इंक्रीज डेसिमल की, और ये है ऑप्शन डिक्रीज डेसिमल की। तो आप यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो। मान लीजिए मुझे 1 डेसिमल चाहिए, स्टूडेंट के नंबर आपको पता है आते हैं 68.5, 79.5, टीचर दे देते हैं ऐसे, तो हमने 1 पॉइंट तक रखना है। तो आप यहाँ से डिक्रीज कीजिए तो आपका 1 पॉइंट रह जाएगा, यानी कि 80.0, 70.0। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपको डेसिमल के बाद कितने नंबर चाहिए। 1 नंबर चाहिए तो आप यहाँ से डिक्रीज कर दीजिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 2 आ रहे हैं। अगर इंक्रीज करना चाहते हैं डेसिमल, तो यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो। ये देखिए 2 हो गए, मैंने क्लिक किया, अब 3 हो गए। जितनी बार आप क्लिक करोगे उतने डेसिमल बढ़ते जाएंगे, और जितनी बार आप डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करोगे उतनी बार ये नंबर कम होते चले जाएंगे, और आप इनको बिल्कुल भी खत्म कर सकते हो, जीरो भी कर सकते हो। ये देखिए अब टोटली खत्म हो गए हैं, लेकिन अब ये जो वैल्यूज है ये नंबर्स है। ये देखिए ऊपर लिखा भी नजर आ रहा है नंबर्स। तो ऐसे आप जिस सेल के अंदर आप नंबर्स डाल रहे हो, आपको पता है ये जो ई कॉलम है, इस पूरे ई कॉलम के अंदर ये जो नंबर है, या तो आप इन सेलों को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या आपको पता है इस पूरे ई कॉलम के अंदर आप नंबर डालोगे, आपको पहले ही पता है, तो आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके यहाँ पे नंबर सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे इनमें नंबर डालने हैं। और अगर आपको किसी सेल के अंदर, जैसे मान लीजिए हम नीचे चलते हैं, मैं आपको अब नीचे समझाऊंगा थोड़ी सी बात। यहाँ पे हम एक वैल्यू डालते हैं 4500। अब ये 4500 ये नंबर नहीं है, ये करेंसी है। तो आप यहाँ से करेंसी भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप अगर करेंसी सिलेक्ट करोगे तो ये साथ में डॉलर साइन डाल देगा। मान लेते हैं ये डॉलर के अंदर है, ये करेंसी कौन सी है, ये डॉलर है। तो अगर आप चाहें ये अब वैल्यू 4500.00, ये साथ में 2 डेसिमल भी डालेगा, और साथ में इसने आगे डॉलर साइन डाल दिया, यानी कि ये क्या है, करेंसी की अमाउंट है। ये हमें पता चल जाएगा, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली लिखूं यहाँ पे 4500, तो ये एक तरह की वैल्यू है, मुझे नहीं पता कि ये कोई करेंसी है या वैल्यू है। लेकिन अगर हम करेंसी सिंबल का यूज करेंगे तो ये देखिए ऊपर, ये मैंने सेल में ऊपर सेलेक्ट किया था करेंसी, तो इसके अंदर लिखा नजर आ रहा है करेंसी, साथ में डॉलर साइन है। और अगर आप कहोगे सर ये तो
डॉलर है, अगर कोई और करेंसी हो तो ये देखिए ऑप्शन है यहाँ पे डॉलर से आप इसकी कोई और करेंसी सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ये डॉलर की जगह पौंड सेलेक्ट करना चाहते हैं, यूरो सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने और करेंसीज चाहिए तो आप मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाइए, तो आपके सामने ये एक फॉर्मेट सेल का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंबल, यहाँ से आप को किसी भी कंट्री की आप सिलेक्ट कर सकते हो करेंसी, वो साथ में उसका सिंबल नजर आएगा। तो ऐसे आप यहाँ से कोई भी करेंसी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि कैसे हमने यहाँ से करेंसी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप किसी तरह की भी करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको कहानी क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमने यहाँ से करेंसी यूज करना है। ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर जब आप अकाउंट्स का काम कर रहे हो, आपने नाम सुना होगा अकाउंटिंग नाम की एक हमारी हमारे इस वर्ड के अंदर आप कह सकते हो एक स्टडी है अकाउंटिंग, जिसकी स्टडी कॉमर्स के अंदर जिसको पढ़ाया जाता है अकाउंटिंग को। अगर आप अकाउंटिंग के अंदर काम कर रहे हो, अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है तो आपको बता देता हूं, अकाउंटिंग के अंदर नॉर्मली वैल्यूज होती हैं, जैसे 7800 है, 2000 है। तो जब हम अकाउंटिंग के अंदर काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग की कोई शीट बना रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो ये वैल्यूज को अकाउंटिंग में दिखाना, तो आप इसको अकाउंटिंग में भी दिखा सकते हो। ये देखिए दिखाएगा इसमें भी डॉलर में, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर जो अमाउंटें होती हैं वो या तो डॉलर में होती हैं, या पौंड में होती हैं, या इंडियन करेंसी के अंदर होती हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वैल्यूज को अकाउंटिंग में भी दिखा सकते हो। तो ये ऑप्शन है हमारे पास कि हमें अपनी वैल्यूज को अकाउंटिंग में दिखाना है। और आगे है शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट का मतलब अगर हमने डेट एंटर करनी है, हमें पता है ये जो के कॉलम है, ये देखिए इसके अंदर हम डेट डाल देते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ स्टूडेंट, की स्टूडेंट ने कब ज्वाइन किया, हमें पता है हमने इन सभी सेलों के अंदर डेट डालनी है। तो अभी इसके अंदर ये देखिए आपका यहाँ पे ऊपर जर्नल सिलेक्टेड है, ऊपर जर्नल सिलेक्टेड है, हमें पता है कि हमने इसके अंदर डेट डालनी है। तो आपने क्या करना है, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, के कॉलम को, और यहाँ पे आप शॉर्ट डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, लॉन्ग डेट भी। शॉर्ट डेट का मतलब ये है कि जब आप डेट इसमें डालोगे, शॉर्ट में डालोगे, जैसे 4/5/2016, तो ये सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपने मंथ डालना है, फिर डे डालना है, फिर ईयर डालना है। जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा कि 3rd month 25/2016, तो आपने ये याद रखना है। और ये भी याद रखना है ये जो डेट होती है ये राइट तरफ आती है, अगर आपने गलत डेट डाल दी तो ये लेफ्ट तरफ आएगी, इसका मतलब आपने गलत डेट डाली है। अगर आपने राइट डेट डाली होगी, पहले मंथ डालना है, फिर आपने डालना है डे, फिर आपने डालना है ईयर। तो इस तरीके से आप डेट चेंज कर सकते हो। आई थिंक सो मेरे ख्याल से आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। और ऐसे ही अगर आप लॉन्ग डेट डालना चाहते हो तो आप इसी कॉलम को पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे शॉर्ट डेट की जगह लॉन्ग डेट सिलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए क्या होगा, आप कहोगे कि सर ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो ये हैश हैश लिखा नजर आ रहा है। ये इसलिए लिखा नजर आ रहा है, आपको ये कॉलम थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो आपने ये ऊपर जहां के लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, यहाँ पे अपना कर्सर लेके आना है और इसको माउस के लेफ्ट बटन से पकड़ लेना है और इसको थोड़ा बाहर की तरफ ड्रैग करना है। तो ये देखिए अब आपकी लॉन्ग डेट आएगी, यानी कि ट्यूसडे अप्रैल, यानी कि पूरा डे भी बताएगा, मंथ का नाम भी बताएगा, और आपको 2016 ऐसे ये पूरी डेट अगर आप लिखना चाहते हैं, पूरी डेट लिखने के लिए आपको इसके अंदर लॉन्ग डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसे ही जब आप टाइम का यूज करते हो, आप टाइम डालते हो किसी कॉलम के अंदर, तो आप टाइम का यूज कर सकते हो। और अगर आप परसेंटेज डालते हो, जैसे हम ये अब इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे हम परसेंटेज का कॉलम बना लेते हैं, परसेंटेज निकालेंगे। और परसेंटेज निकालने से पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं, पहले इसको सीधा करेंगे। यहाँ से आपको अगर आपको इसको सीधा करना है तो आपने ये फॉर्मेट, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, कई बार जरूरत पड़ती है कि आप चाहते हो इसको सीधा करना है, तो इसी बटन पे आपने
दोबारा क्लिक करके फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाना है। अगर आप अपने किसी भी टेक्स्ट को सीधा करना चाहते हो तो यहाँ से ये देखिए ऑप्शन बनी हुई है राइट साइड पे ओरिएंटेशन की। आपने ये जो रेड छोटा सा बॉक्स है बना हुआ, इसको पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ घुमाना है तो ये अब आपका टेक्स्ट सीधा हो जाएगा। या यहाँ पे 0 डिग्री डाल दीजिए, ये जो नीचे कॉलम बना हुआ है 0 डिग्री, तो जितने डिग्री आप यहाँ पे डालोगे उतना डिग्री आपका ये जो टेक्स्ट है ये रोटेट होता रहेगा। तो इस तरीके से ये देखिए अब मैंने ये जो परसेंटेज लिखा है इसको सीधा कर दिया। तो चलिए अब हम पहले टोटल लगाएंगे। तो टोटल लगाने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, सम फॉर्मूला। तो हम सम फॉर्मूले का यूज करेंगे। कोई भी फार्मूला अगर आपने एक्सेल के अंदर लगाना है, एक बार आपको बता देता हूं, आपने इक्वल टू साइन का यूज करना है, फिर सम और उसके बाद ब्रैकेट शुरू करनी है और उसके बाद आपने जिस सेल का सम करना है, जैसे हमने हिंदी से लेकर ये जो पर्सन है मुकुल, हिंदी से लेकर इसके कंप्यूटर तक के हमने सम करना है, तो आपने हिंदी से यहाँ पे कर्सर रखकर इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देना है। ठीक है, तो ये अपने आप इसके अंदर एड्रेस लिखा नजर आ जाएगा, यानी कि D3 से लेकर I3 तक का हमने सम करना है। तो ये हमने यहाँ पे अगर चाहें तो आप सेलों का नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने तो ड्रैग कर दिया था, आप चाहें तो सेलों का नंबर लिख सकते हैं, यानी कि D3 कॉलन डालना है बीच में आपने, उसके बाद I3, फिर आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं ताकि भूल ना जाए आप, ये नोट कर सकते हो। ये बेटा जो सेल होते हैं ना, हर सेल का अपना एड्रेस होता है। जैसे जितने भी ये सेल हैं हर सेल का अपना एड्रेस है। जैसे ये देखिए ये जो 70 लिखा हुआ है, जैसे ही मैं 70 पे रख रहा हूं, ये देखिए डी ऑरेंज हो गया और इधर ये 4th ऑरेंज हो गया, 4 ऑरेंज हो गया, यानी कि इस सेल का एड्रेस है D4। तो हर सेल का एड्रेस होता है, तो आपने कौन से सेलों को सम करना है तो आपने सेलों का एड्रेस देना होता है। एक बार फिर यूज करके बताऊंगा, इक्वल टू लिखेंगे सम, अब हमने एड्रेस डी यहाँ पे लिख देते हैं 5, ये देखिए सॉरी बेटा D4। तो ये देखिए इसने अपने आप इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने कॉलन डालना है, फिर आपने डाल देना है I4। ठीक है, I4, तो ये हमने I4 डाल दिया, यानी कि ये देख सकते हो इसने अपने आप इस बॉक्स को देखिए जो ब्लू बॉक्स बना है अपने आप ये बॉक्स में ले लेगा और ब्रैकेट बंद करके जब आप एंटर करोगे तो ये आपका सम कर देगा। और उसके बाद अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं आपने इक्वल टू प्रेस करना है और आपके टोटल नंबर जितने आए हैं 415, इसका एड्रेस सेलेक्ट करना है, इसको डिवाइड करना है कि टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, हिंदी, मैथ, साइंस, पंजाबी, इंग्लिश, कंप्यूटर, टोटल ये हमारे 6 सब्जेक्ट हैं। तो मान लेते हैं 100 में से हर सब्जेक्ट जो है 100 का है, तो टोटल 600 से डिवाइड करेंगे और आपको मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम परसेंटेज का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको हो गया कि सर ये क्या लिखा नजर आ गया। तो यहाँ पे ऊपर देखिए ये डेट सिलेक्ट है, इसीलिए अब हम यहाँ से डेट, हमने यहाँ पे डेट नहीं डालनी, हमने यहाँ पे परसेंटेज डालनी है। तो आपने नीचे ये परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना है, तो आप देखोगे ये 69.17% हमने तो डाला था। ये देखिए यहाँ पे ये आपका फार्मूला लिखा नजर आ रहा है, इक्वल टू J3/60 तो जो भी आप फॉर्मूला डालते हो तो वो फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो, जहां भी आपने ये फार्मूला डाला होता है ना, तो यहाँ पे आपको ये ऊपर भी डाल सकते हो। ये देखिए हमने सेल को सिलेक्ट किया, हम यहाँ पे भी वैल्यू को डाल सकते हैं, इक्वल टू J3/600 एंटर करोगे तो ये इस सेल के अंदर हमें वैल्यू नजर आएगी। और ऊपर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको सेल में वैल्यू नजर आ रही है और ऊपर आपको उस सेल के अंदर क्या फार्मूला लगा हुआ है ये फार्मूला नजर आएगा। तो आप ऐसे ये परसेंटेज का फार्मूला लगा सकते हो J3 कि हमारे टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय कितने में से आए हैं, इनटू 100 आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने यहाँ से परसेंटेज का यूज कर लिया, ये अपने आप साथ में परसेंटेज डालता जाएगा। यानी कि जिस कॉलम के अंदर हमने परसेंटेज डालनी होती है, ये के कॉलम है, इसमें हमने परसेंटेज डालनी है, तो हम ये परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, पूरे कॉलम को एक बार में ही सिलेक्ट कर लिया। अब आप अपने आप ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज डालता रहेगा। जैसे ये देखिए हमने सिलेक्ट किया
4 डिवाइड करना है आपको इसको 600 से। ठीक है, तो अब आपको हर एक और बात बताऊं, हर सेल के अंदर ये सम फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, हर सेल के अंदर ये परसेंटेज का फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। आप एक सेल में लगाकर उसके बाद ये जो छोटा सा आपको ब्लैक कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ के आप ड्रैग कर दीजिए, तो बाकी आपके सेलों में अपने आप ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। ये खासियत है इस एक्सेल की कि आपने एक सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप ये देखिए छोटा सा बॉक्स जो बना हुआ है, इसको पकड़ के आप ड्रैग कर दीजिए, ये बाकी सभी सेलों में अपने आप ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसने अपने आप जो बाकी सेल हैं उनका सम कर दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। ऐसे ही परसेंटेज आप या ये मैंने दो कॉलम में लगाया, दो सेलों में लगाया था, आप एक सेल में भी लगा सकते हो, मैंने समझाने के लिए आपको लगाया था। हम दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग कर देंगे, तो ये अपने आप बाकी सभी सेलों की परसेंटेज निकाल देगा। इसीलिए ये एक्सेल की इतनी डिमांड है, इतनी पावरफुल है ये, कि हमारे काम को, हमारे वर्क को बहुत ही स्पीड पे सॉल्व कर देती है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। तो कहानी आपको क्लियर है। तो चलिए, ये कहानी हमने डिस्कस की कि कैसे हम ये नंबर्स ऑप्शन का यूज करते हैं। ऐसे ही जब आप ये अमाउंट डालते हो, ये देखिए नीचे हमने अमाउंट डाली है ना 4500, अगर आप चाहते हो इस अमाउंट के अंदर कॉमा डालना चाहते हो, तो ये कॉमे की ऑप्शन है, यहां से आप कॉमा डाल सकते हो। तो ये देखिए इसने कॉमा डाल दिया, 4,500.00, साथ में ये सिंबल भी डालेगा। अगर आप सिंबल रिमूव करना चाहते हो तो ये डिक्रीज डेसिमल से सिंबल रिमूव कर सकते हो। तो अगर आपने जो वैल्यूज डाली हैं उनके बीच में कॉमेस डालने हैं, तो आप यहां से कॉमा स्टाइल का यूज कर सकते हो। और जो मैंने आपको परसेंटेज बताया था, परसेंटेज स्टाइल, जो हम ये ऊपर जाकर हमने यहां से परसेंटेज सेलेक्ट किया था, आप यहां से भी ये देखिए लिखा हुआ है परसेंट स्टाइल, यहां से भी परसेंट स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि हम यहां से भी परसेंट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी हमारी चल रही है ये, कि कैसे हम अपनी एक्सेल के अंदर शीट्स को बना सकते हैं और उनके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहानी हमारी नंबर्स की यहीं खत्म होती है। अब आगे ऑप्शन है स्टाइल्स। तो आप अपनी अगर इस शीट को स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, अभी ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं दिख रही, तो आप इसको अट्रैक्टिव बना सकते हो यहां से। तो ऊपर ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ये थोड़ी डिटेल में बात बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं फॉर्मेट एज टेबल। अगर आप चाहें, ये आप अपने टेबल को, पूरे टेबल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ फॉर्मेट एज टेबल में जाना है। यहाँ पे टेबल के अलग अलग डिजाइन, यानी कि हमारे पास स्टाइल हैं, तो आप इसमें से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करके आप अपने टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर ली है, टेबल स्टाइल डार्क टू, तो ये डार्क में है, तो ये भी इसने अलग अलग ये मॉड्यूल्स कह सकते हो या अलग अलग पार्ट बना रखे हैं। पहले ऊपर जो आप देख रहे हो ये लाइट कलर में है, उसके बाद ये मीडियम कलर में है, ये नीचे डार्क कलर में है। तो ये आपने देखना है कि आपने कौन सा स्टाइल लेना है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, तो ये आपको सामने ये टेबल को फॉर्मेट देने के लिए आपसे पूछेगा कि ये सारे सेल जो इसने ये टेबल सिलेक्ट अपने आप कर लिया है, कि ये इस पूरे टेबल को फॉर्मेट कर देगा, आपने ओके कर देना है। तो आप देखोगे आपका ये टेबल जो है, ये देखिए फॉर्मेट हो गया है, अट्रैक्टिव तरीके से इसने बना दिया है। तो आप ऐसे अपने टेबल को अट्रैक्टिव बना सकते हो। और जो ऊपर का कॉलम है, ऊपर का सबसे ऊपर की रो है, इसको हम सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो ये मर्ज नहीं करेगा क्योंकि इसने इसके स्टाइल को थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना दिया है। ठीक है, तो हम अंडू करके इसको दोबारा अपने उस स्टाइल में ले आते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे इसको क्या कर सकते हो, स्टाइलिश बना सकते हो। तो ये ऐसे हम अपने टेबल को स्टाइलिश बना सकते हैं। आपने अपना टेबल सेलेक्ट कर लेना है और
फॉर्मेट टेबल में जाना है। जो भी आपको इसमें से फॉर्मेट पसंद आता है वो फॉर्मेट आपने इसमें से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। या आप इतना पार्ट सिलेक्ट कर लीजिए, ऊपर हम मार्कशीट छोड़ देते हैं। आप जितना पार्ट सिलेक्ट करोगे उतने पार्ट को आपके ये स्टाइलिश बनाएगा, क्योंकि ऊपर तो हमने पहले ही मार्कशीट ऑफ +1 लिखा हुआ है, वो तो पहले ही एक हमने मर्ज करके बनाया है। तो आप ये निचले पार्ट को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट टेबल में जाइए, तो आप यहाँ से ये देखिए, ये इसको जितने पार्ट को हमने सिलेक्ट किया ये इसका अपने आप इसका एड्रेस इसमें दिखाएगा। आपने ओके कर देना है। तो ये देखिए इसने इस पार्ट को स्टाइलिश बना दिया है। तो आप ऐसे अपने टेबल को स्टाइलिश बना सकते हैं। होम में जाना है, फॉर्मेट एज टेबल के अंदर जो भी कलर आपको पसंद आए, तो ये देखिए आपको उसका सैंपल साइड पे दिखाएगा। तो आप ऐसे कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करके अपने टेबल को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आया। ये देखिए नेम क्लास ये ग्रे कलर में, और नीचे देखिए इसने, ठीक है, रो वाइज ये वाली रो डार्क है, नीचे की रो लाइट है। तो ऐसे इसने इसको फॉर्मेट कर दिया है टेबल को। और ऐसे ही अगली ऑप्शन है सेल स्टाइल। अगली ऑप्शन है सेल स्टाइल, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर सेल को स्टाइलिश बनाना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि किस स्टूडेंट के मार्क्स सबसे ज्यादा आए हैं, उसका सेल हम स्टाइलिश बना देते हैं। जैसे ये देखिए, ये स्टूडेंट है रोहित जिसके नंबर सबसे ज्यादा आए हैं। इस सेल को आपने सिलेक्ट करना है। पहले हमने टेबल को सिलेक्ट किया था, अब हम सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल स्टाइल के अंदर जाएंगे और आप इसके अंदर कोई भी स्टाइल इसको दे सकते हो। जो भी आपको इसमें से स्टाइल पसंद आता है वो आप स्टाइल, जैसे ऊपर भी हैं ये कैलकुलेशन, चेक सेल, ठीक है, इंपोर्ट, ये अलग अलग स्टाइल है जो आप अपने सेल को दे सकते हो। इनका यूज रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम करते हैं। जैसे हम ये स्टाइल दे देते हैं, तो ये देखिए वो आपको सेल अलग स्टाइल का नजर आएगा। तो हम सेकंड जो आया है उसका भी स्टाइल दे देते हैं। जो पर्सन सेकंड आया है, तो ये मुकुल सेकंड आया है, तो हम सेल स्टाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ से इसका स्टाइल भी ये चेक सेल हम दे देते हैं। तो आप देखोगे इसका स्टाइल उसने चेंज कर दिया। यानी कि हर सेल को आप सिलेक्ट करके उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, या इकट्ठे सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये देखिए मैंने ये इकट्ठे सेल सिलेक्ट कर लिए हैं और इसका स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसे ये देख सकते हो आप, ये जो भी जहां पे भी आप अपना कर्सर लेके जाओगे ये स्टाइल, वही स्टाइल हमारे सिलेक्टेड किए हुए जो सेल हैं उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो आप ऐसे हेडिंग बनाना चाहते हो, हेडिंग बना सकते हो। और ठीक है, किसी का टाइटल देना चाहते हो, सेल का टाइटल दे सकते हो। तो आप ऐसे इन सेलों को अलग स्टाइलिश यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये हमारा मार्कशीट ऑफ +1 है, इसका सेल का स्टाइल हम चेंज कर देते हैं, इसको हम टाइटल दे देते हैं। तो इस तरीके से ये अपने आप यहाँ से टाइटल दे देगा। तो आप ऐसे अपने सेलों को भी स्टाइल दे सकते हो और फॉर्मेट एज टेबल में जाके अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हो। तो कहानी क्लियर है। आई थिंक सो जो बातें मैंने आपको बताई ये सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम ये एक्सेल के अंदर स्टाइल यूज करते हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, आज की कहानी हम इस पहले पार्ट की कहानी हम यहीं तक रख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई हैं आज हमारी, हमने बातें काफी कर ली हैं। और जो बाकी का इसका पार्ट रह गया है होम का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत कहानी बाकी है होम के अंदर। इंसर्ट की कहानी है, डिलीट है, फॉर्मेट है, आगे सॉर्टिंग है और फाइंड की बहुत सारी ऑप्शंस पड़ी हैं अभी। ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे इस स्टाइल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है। इनकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेंगे।